शाबाश मत करना बेकार लग रहा है अब तो कर को बोले सब बिल्ला काटो कर दे हां काटो मत करना वो भी तो समझा रहे हैं शाबाश मत बहुत अच्छा खाली छोड़ो ये मत करो मत करना सीधे बैठो लाली एक फोटो मम्मी देख समझा एक हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये एकदम सुबह सुबह का है, तो बस यहाँ पे मैं चाय बना के दे रही थी। और उसके बाद में चाय पीने के बाद में फिर मैं खाना वगैरह बना लूँगी। तो खाना बनाने के बाद में फिर मैं झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, फिर मैं नहाने के लिए आ गई थी। तो नल का इतना इंतज़ार कर के 12 बज गई थी मुझे, तो मैं बहुत लेट नहाई थी। और नहाने के बाद ही मैं खाना भी खाई थी। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धो रही थी, क्योंकि पानी नहीं है ज़्यादा, तो हाथ से ही धोना पड़ रहा था। तो सारे कपड़े मैं धो के डाल ली थी, फिर डुबो के फिर सुखाना था। तो इसीलिए फिर मैं पानी में ही रहने दी थी, पहले नहा ले, उसके बाद फिर मैं डुबो के निकाल दी हूँ कपड़ों को। तो पानी है ना, दो दिन में एक बार आ रहा है। तो पानी का इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। गर्मी में यही समस्या होती है, नल आता है तो 2 दिन बाद आता है, तो ऊपर की टंकी भर लो और नीचे की टंकी भर लो, तो वो 2 दिन तक फिर हमको पूर जाना चाहिए। इतना पानी मतलब उसको वैसे ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा फेंकते नहीं हैं। और मशीन जैसे चलाते हैं ना, तो मशीन में बहुत ज़्यादा पानी लगता है बोलते हैं मेरे हस्बैंड। तो इसीलिए मैं हाथ से धो रही थी। और पानी होता है तो फिर मैं कुछ कपड़े मशीन के होते हैं वो मशीन में ही धोती हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से पानी एकदम ख़त्म हो जा रहा है और नल का इंतज़ार करते करते परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं हाथ से कपड़े धो रही थी। तो बस मैं ये कपड़े भी ना एकदम धूप हो गई थी, 12 साढ़े 12 ऐसा कुछ बज गई है। तो इसीलिए फिर मैं घर में ही सुखा दी हूँ, अंदर जहाँ लेट बात है ना वहीं पे सामने में सुखा देती हूँ, क्योंकि बाहर इतनी धूप है और धूल भी इतनी उड़ रही है, तो हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसीलिए मैं घर में ही कपड़े डाल दूँगी। और घर में भी डालने से ऐसा नहीं है कि घर में कपड़े नहीं सूखते, अभी तो इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, तो घर में भी कपड़े वगैरह सब भी सूख जाते हैं। तो मैं यहीं पर डाल दूँगी कपड़ों को, और उसके बाद फिर मैं चलूँगी, खाना खा लूँगी और बाल वगैरह ठीक करके फिर मैं अपना जो भी दूसरा काम है वो करने लगूँगी। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े सुखा दी हूँ। और इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है पानी की वजह से ना कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि पानी का इतना इंतज़ार कर के पूरा दिन, आधा दिन तो निकल ही जाता है, बाकी का बचता है। तो फिर थोड़ा बहुत पानी भराता है, फिर भी रह जाता है, अच्छे से नल नहीं आता है, टंकी भी अच्छे से भर नहीं पा रही है। पीने का पानी भी इतना भरना पड़ता है कि 2 दिन पुर जाना चाहिए। और ऐसे में गेस्ट वगैरह आ गए तो फिर और पानी कम पड़ जाए, ऐसी हालत होके रखी है हमारी। तो बस फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी ये फल्ली छीलने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से रखी थी, अभी दाने भी ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा अभी टाइम कम से कम 4 बज गई है मुझे अभी, तो 4 बजे मैं बैठी हूँ यहाँ पे फल्ली लेकर के छीलने के लिए। तो बच्चों को भी बिठा के रखी हूँ, तो बच्चे भी इधर साइड बैठे हैं। तो चलो मैं दाने निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो यहाँ बातें भी कर रही थी, टीवी भी देख रही थी, और बच्चे मस्ती भी कर रहे थे यहाँ पे। और मैं उनको बिठा के भी रखी थी कि चलो तुम लोग भी काम करो। तो थोड़े थोड़े से दाने निकालते, फिर मस्ती करने लग जाते, फिर बैठ जाते। और इतना छिलते छिलते टाइम हो गया था ना, 4 बजे से बैठी थी तो शाम की एकदम 6 बज चुकी थी मेरे को छिलते छिलते, क्योंकि काफ़ी सारा और आराम से छिल रहे थे, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं थी। तो बस कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। मुझे सर्दी भी होके रखी है, सर्दी खांसी, तो रुमाल लेके ही बैठी हूँ मैं। तो इसलिए मुझे
आराम करने का भी मन नहीं कर रहा था। जब मैं आराम करने के लिए लेट रही थी तो खांसी एकदम से अचानक से आ रही थी। पता नहीं चारपाई पे लेटी तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा लेटने में थोड़ा सा गर्दन भी ऊपर हो जाती है, तकिया रख लेती है, और चारपाई में होती है ऐसा थोड़ा बहुत खड्डा, तो इसीलिए कि पता नहीं क्यों खांसी बार बार आ रही थी मुझे। तो फिर मैं लेट ही नहीं पाई, आराम ही नहीं कर पाई, तो मैं लेके बैठ गई। उसके बाद फिर ये फली छिलने के लिए बैठ गई थी। तो चलो मैं छिल लेती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो आप लोगों के यहाँ पे भी गर्मी में इसी तरह से पानी की समस्या होती है क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताना। और सही बोलते हैं लोग कि पानी मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वही वाली नौबत आ गई है। और हम लोग पहले भी इतना वेस्ट नहीं करते थे। जितना पानी होता है, जितना अपने को जैसे पानी जैसे पूर जाता है तो उस हिसाब से ही यूज़ करते हैं। बाकी ऐसे फेंकते फालतू तो कोई भी नहीं है, क्यों पानी को फालतू क्यों फेंकेंगे। तो अभी तो घर के सामने पानी छांटने के लिए भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हवा वगैरह चलती ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। इतनी धूल आ जाती, गाड़ियाँ वगैरह पौधे वगैरह पूरे धूल में हो जा रहे हैं। तो वो उसको भी मैं धो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पानी ही नहीं इतना रहता है कि मैं धो दूँ। और कपड़े जैसे मैं धोती हूँ और पानी जो बचता है ना, तो वो वाला पानी में सर्फ़ वाला तो पूरा धो के निकाल देती, फिर लास्ट में जो भी डुबाती हूँ ना कपड़े, वो वाला पानी मैं पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि पौधे भी बहुत ज़्यादा अभी मेरे मुरझा गए हैं धूप में और एकदम सूखने लगे हैं। तो बस यही कारण है, पानी नहीं मिल रहा। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मिलती हूँ छिलने के बाद में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ दाने बहुत सारे छिल दी हूँ और अभी तो बाकी है, थोड़े से फली और बाकी है। और यहाँ पे देख लीजिए इतना सारा कचरा कर दिया है। और ये दिखाती हूँ, दाने मैंने इतने सारे निकाल दिए हैं इसमें। और छिलते छिलते ना इतने थक गए हैं, बहुत थकावट हो गई है छिलते छिलते। तो और बहुत सारा कचरा भी कर दिया। आप लोग देख लीजिए ये कचरा कितना सारा हो गया है। ये दाने रखे यहाँ पे। तो ठीक है, मैं अभी ये इतना पूरा कर देती हूँ ये वाला, उसके बाद फिर आप सबको मिलूँगी मैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बच्चों को भी बिठा के रखी थी, बच्चे भी छिल रहे थे थोड़ा थोड़ा सा। तो ठीक है, मिलती हूँ फ्रेंड्स मैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो ये लेके आए थे शाम में, मछली लेकर के आए थे। और ये है ना, हमेशा क्या करते हैं, जब भी आते हैं तो यही मछली फ्राई वगैरह करते। सब्ज़ी तो मैं ही बनाती हूँ, लेकिन ये इतने थके हुए आए थे तो ये भी आराम करने लग गए कूलर चालू करके। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ। तो सब्ज़ी में बनाऊँगी तो मैं फ्राई करके बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं इसको एक बार डाल दूँगी फ्राई करने के लिए, और फिर दूसरी बार डाल दूँगी। तो फ्राई की हुई मछली को ही सब्ज़ी बना लूँगी। और आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर पाऊँगी मैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने मछली की रेसिपी शेयर की थी आप लोगों को, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे फ्राई कर रही थी तो कितनी आसानी से पलट जा रही थी मछली। तो देख लीजिए आप लोग, एकदम भी चिपक नहीं रही है। तो इसमें क्या होता है ना, क्योंकि ये मेरा फ्राई पैन है, इसमें फ्राई ही करती हूँ मैं, मछली चिकन जो भी है वही फ्राई करती हूँ। तो इसको ना तेल अच्छे से गर्म होने के बाद डालेंगे ना तो बिल्कुल भी इसमें चिपकेगा नहीं। और अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होता है तो उससे पहले ही हम डाल देते हैं तो एकदम चिपक जाती है मछली वगैरह। तो इसीलिए तेल अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकती और इतने अच्छे से फ्राई होती है। तो मछली में मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही फ्राई करती हूँ। ऐसे ही इन सब बच्चों को भी ऐसे ही पसंद आता है। चरका वगैरह कुछ नहीं करती मैं, मिर्ची वगैरह लहसुन वगैरह ये कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे ऊपर से प्याज का भी डाल लेते हैं। और फिर ग्रीन चिल्ली सॉस आता है ना, वो रख के और फिर लगा के खाते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही सब है, बस मैं इसको अच्छे से पलटा के अच्छे से पका लूँगी। और फिर उसके बाद में चलो मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो फ्राई एकदम इतने अच्छे से फ्राई हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह लहसुन वगैरह रख के रखी हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनाना है। तो इधर मैंने चावल रख दिए हैं
और यहाँ ये फ्राई हो गया है, तो मैं इनको दे देती हूँ। तो ये आराम कर रहे थे, तो मैं इनको आवाज़ दे दी हूँ कि ये लेके आ रही हूँ, तो ये उठ गए। टीवी देख रहे थे, इधर कूलर भी चल रहा है और मैं इधर बच्चों को भी दे दूँगी और इनको भी बोल दिया कि फ्राई हो गया, आप बैठ के खा लो, उसके बाद फिर और आराम करना। तो ये बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद फिर मेरा खाना बन चुका था, चावल और मछली की सब्ज़ी ही बनी है, बाकी कुछ नहीं बनाया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छे से दबा के शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चले मेरी और मैं और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।